हेलो एवरीवन। तो एक बड़ी खबर आ रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से BBAU से। जैसा कि सभी को पता है, बहुत पहले इसका 2-3 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्टार्ट हो गया था, मगर समर्थ पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड उनके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये यहाँ का ऑफिशियली पूरा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट एंड कोर्सेज कौन कौन से CUET UG के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है वो है। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग पूरा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भी इसने नीचे दे रखा है। सेक्शन 1 से आपके पास कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए एंड सेक्शन 2 एंड 3 से पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, मतलब ये सारे जो कोर्सेस हैं इनमें से कोई 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे दिया हुआ है। उसके बाद और हम लोग बात करें तो ये BA के कोर्सेज दिया हुआ है, BA ऑनर्स दिया हुआ है हिस्ट्री वगैरह में। तो ये सारी BCom भी दिया है। तो BCom में सेक्शन 1 में कोई लैंग्वेज होना चाहिए एंड मे बी चूजन एंड देखिए लैंग्वेज होना चाहिए, साथ में जनरल टेस्ट होना चाहिए। 2 से बस एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। BSc IT दिया हुआ है, तो IT का भी क्राइटेरिया लगभग ऐसा ही है, मतलब कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एनी 3 होना चाहिए इनमें से। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे ही नॉर्मली होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जियोलॉजी में बात करें तो इसमें भी यही सेम क्राइटेरिया, ऐसे ही 3 होना चाहिए, एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन होना चाहिए। उसके बाद BSc लाइफ साइंस में इसमें भी सेम है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम है, एक लैंग्वेज होना चाहिए एंड 3 डोमेन होना चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब केमिस्ट्री वाले बच्चे बस एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री सीधे सीधे दिया हुआ है। BSc फूड टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे मेंशन है, इसमें कोई एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन होना चाहिए। उसके बाद बीटेक अगर बीटेक ये प्रोवाइड कर रहा है अपना CUET UG के थ्रू। अब बीटेक का क्या है, तो इसमें कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इसमें से कोई, ठीक है, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, तो इनमें से कोई होना चाहिए। अब इसने ऐसा मेंशन किया हुआ, मतलब लाइक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मतलब कंप्यूटर साइंस, ऐसे करके 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में जनरल टेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद नीचे हम लोग बढ़ें तो बीटेक इन मैकेनिकल में ऐसे दिया हुआ है। तो मैकेनिकल का भी आप देख सकते हैं। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इसमें का भी ऐसे ही क्राइटेरिया है। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका भी है। बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल। बीटेक के मतलब बहुत सारे कोर्सेज ये CUET UG के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसका भी कोर्स इसके थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेटर इंट्री, मतलब इसका मतलब ये होता है कि डिप्लोमा वगैरह आप करके आना चाहिए, तो उसके लिए होता है। ठीक है, VWOC के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। BA LLB प्रोवाइड कर रहा है। तो BA LLB में आप देख सकते हैं एनी लैंग्वेज होना चाहिए, साथ में एनी 3 डोमेन होना चाहिए। डोमेन भी मेंशन कर रखा है कौन कौन होना चाहिए, इन्हीं में से कोई 3 होना चाहिए। बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसमें सारी चीज़ें। बैचलर ऑफ फार्मेसी B फार्मा प्रोवाइड कर रहा है। B फार्मा में कोई लैंग्वेज होना चाहिए और उसके बाद डोमेन में 3 डोमेन होना चाहिए। ये पूरा B फार्मा का पूरा यहाँ का क्राइटेरिया। उसके बाद इंटीग्रेटेड BSc MSc इन बेसिक साइंस भी प्रोवाइड कर रहा है। इंटीग्रेटेड का ये एक कोर्स इस साल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, एनी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, एंड 3 डोमेन होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, या फिर मैथ, ऐसे करके है। तो ये पूरा था। उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट ओपन हो नहीं रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल सा अपने ब्राउज़र पे आना है। यहाँ पे लिखना है BBAU UG समर्थ पोर्टल। जैसे ही आप लिखेंगे BBAU UG समर्थ पोर्टल, यहाँ पे समर्थ पोर्टल आ जाएगा BBAU का। उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए वो बता देगा। साथ में CUET UG का आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, साथ में कैप्चा कोड डालना है।
उसके बाद यहाँ से रजिस्टर करके देन आपको OTP वगैरह आएगा, वो सब क्लिक करके फिर लॉगिन करना है। तो लॉगिन के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे डालना है CUET एप्लीकेशन नंबर, साथ में पासवर्ड एंड देन कैप्चा। इसके बाद आगे का पूरा प्रोसेस सेम अदर यूनिवर्सिटी जैसा ही यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। तो आगे का पूरा प्रोसेस वैसा ही चलेगा और ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ का मार्क्स काफ़ी कम जाता है बीटेक वगैरह में, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते तो उनके लिए यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो यही अपडेट था एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके